Now here we will discuss about secondary sex organs, which contains one pair of fallopian tube, uterus, vagina and a pair of Bartholin's gland. So अब हम यहाँ पर secondary sex organs के बारे में one by one study करेंगे. So first is a pair of fallopian tube. Fallopian tube also known as oviduct और uterine tube. इसे हम oviduct या uterine tube भी कहते हैं. That stretch from uterus to ovary. जो uterus से ओवरी तक स्ट्रेच होता है, फैला हुआ होता है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. एंड फर्टिलाइज्ड एग पासेस थ्रू फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस. यस, सो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, एग का फर्टिलाइजेशन यहाँ एम्पुलर रीजन में होता है. सो जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये इसी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही ओवरी से पास होता है uterus में. So this fallopian tube is long slender tube connect ovary to uterus. ये fallopian tube long slender tube है जो कि इस ovary को uterus से connect करती है. These are a pair of muscular ducts lying horizontally over the peritoneal cavity. ये एक pair of muscular duct है जो कि uterus के दोनों साइड present होते हैं. One pair of muscular duct है जो कि peritoneal cavity के ऊपर horizontally present होती है. The proximal part of the tube lies close to the ovary and distally it opens into the uterus. Yes, so इसका ये वाला जो infundibulum के साइड वाला जो रीजन है ये proximal part है जो कि ovary के बहुत ही close होता है, ovary के पास होता है. एंड ये जो इनका distal end है ये open होता है uterus में. So this is uterus. Each tube is 10 to 12 centimeter in length. हर एक tube length में 10 to 12 सेंटीमीटर होती है. एंड इट इज़ इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. इनके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम की एक लाइन प्रेजेंट होती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. इसमें 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. फेलोपियन ट्यूब 3 रीजन्स में डिवाइड होती है. इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस. सो यू कैन सी दिस इज़ इनफंडिबुलम. ये जो ओवरी के साइड वाला रीजन है ये इनफंडिबुलम है. फिर ये मिडल पोर्शन एम्प्यूला है और ये वाला जो रीजन है डिस्टल एंड की तरफ ये दिस इज़ इस्थमस जो कि यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है. सो इस तरह से फेलोपियन ट्यूब 3 रीजन्स में डिवाइड होती है. नाउ लेट्स सी इनफंडिबुलम. सो दिस रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज़ प्रेजेंट नियर द ओवरी. फेलोपियन ट्यूब का ये इनफंडिबुलम रीजन ओवरी के पास प्रेजेंट होता है. द प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट विद एन ओपनिंग कॉल्ड एज ऑस्टियम. सो ये एक प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जिसमें कि एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम ऑस्टियम कहते हैं, विच इज़ सराउंडेड बाय मेनी फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड एज फिम्ब्री. सो ऑस्टियम सराउंडेड होता है कई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं. एंड एट द सेंटर ऑफ द फिम्ब्री के सेंटर में एक ओपन पोर्शन प्रेजेंट होता है या स्लिट लाइक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम ऑस्टियम कहते हैं. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ फिम्ब्री. फ्रंट साइड है फिम्ब्री का. इसके सेंटर में एक स्लिट लाइक ओपन पोर्शन प्रेजेंट होता है एंड दिस इज़ ओनली कॉल्ड एज ऑस्टियम. So this is ostium. So when ovarian follicle rupture, the ovum released from ovary. Yes, जब ovarian follicle ovary के अंदर जब rupture होता है so ovum release होता है ovary से and ये ovum जो ovary से release होता है वो आता है uterus में by fallopian tube. Yes, so to enter in the fallopian tube ये जो ओवम यहाँ से रिलीज़ होगा फेलोपियन ट्यूब में एंटर होने के लिए इट एंटर्स थ्रू दिस ऑस्टियम. इसी ऑस्टियम के थ्रू ये ओवरी से निकलता है एंड ऑस्टियम के थ्रू ही फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आता है. सो फिम्ब्री आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. यस, फेलोपियन ट्यूब के एंड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है फिम्ब्री. सो थ्रू फिम्ब्री ओनली एग्स मूव फ्रॉम ovary to uterus and fimbri are connected to the ovary. The cilia and the movement of fimbri helps in driving the ovulated egg to the ostium.
So inside the fallopian tube, we had studied ciliated columnar epithelium cells are present. Yes, which helps in the movement of ovum. So fallopian tube में ciliated columnar epithelial cells present होते हैं जो कि ओवम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये ओवम फिम्ब्री के थ्रू ऑस्टियम से होते हुए ही फेलोपियन ट्यूब में मूव होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन. सो ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन द स्पर्म्स आर एक्यूमुलेटेड एंड इजेक्टेड इन द वेजाइनल रीजन. Then sperms enter through the vagina and it comes where in the uterus, and uterus से होकर ये कहाँ पर आता है? It enters in the fallopian tube. So sperms enter after the copulation. It enters through the vagina and through the uterus. It comes in the fallopian tube, and ovum enters from ovary to fimbri. So ovum ovary से fimbri से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में आता है, एंड स्पर्म्स वेजाइनल रीजन से यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में आते हैं. नाउ नेक्स्ट रीजन इज़ एम्प्यूला. दिस इज़ एम्प्यूला रीजन. इट इज़ द मिडल लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. ये ओविडक्ट का या फेलोपियन ट्यूब का बीच वाला लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट होता है. फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन दिस रीजन. ओवम का फर्टिलाइजेशन इसी रीजन में होता है. सो जब कॉपुलेशन के बाद जब स्पर्म्स आते हैं वेजाइना से यूट्रस में, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में, तो ये एम्प्यूला रीजन में ही स्पर्म्स रीच करते हैं, और यहाँ ओवरी से ओवम निकलता है, और ये भी यहाँ पे ही एम्प्यूला रीजन में जब पहुँचता है, सो ये एम्प्यूलरी रीजन में ही स्पर्म्स एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है. यस, सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर एट द ampullary region of fallopian tube. So in some books you will get like in ampullary isthmus junction fertilization takes place. So that is also correct. You can say ampulla region or ampullary isthmus junction region is the region where fertilization takes place. Now next region of fallopian tube is isthmus region, also called as cornua region. It is the distal narrow part of the duct opening into the यूट्रस. ये डक्ट का या फेलोपियन ट्यूब का नैरो पार्ट होता है. दिस इस्थमस, दिस इज़ द नैरो पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जो कि ओपन होता है यूट्रस में. नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज यूट्रस. इट इज़ कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड द womb. इसे कॉमनली हम womb भी कहते हैं. एंड इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर पेयर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. ये एक हॉलो मस्कुलर एंड पेयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा ऊपर और पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है. इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक. सो ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है. एंड द यूट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. यूट्रस 3 रीजन में डिवाइडेड होता है. द अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस कॉल्ड एज फंडस, whereas the middle portion is called as body and end portion is called as cervix and the canal is called as cervical canal. यहाँ पे canal present है, इसे कहते हैं cervical canal. So uterus 3 regions में divided होता है. इनका जो ऊपर वाला portion है ये fundus, then इनका बीच वाला middle portion body and end portion is cervix. और यहाँ पर बीच में cervical canal present होता है. So now fundus, it is the upper dome shaped part ऑफ द यूट्रस. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे अपर ऊपर का डोम शेप पार्ट है यूट्रस का, इसे हम फंडस कहते हैं. नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर इन द फंडस. सो नॉर्मली एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन फंडस में होता है. नेक्स्ट इज बॉडी. इट इज़ अ ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूट्रस विच ग्रेजुअली टैपर्स डाउनवर्ड. सो यूट्रस का ब्रॉड चौड़ा पार्ट है जो कि नीचे की तरफ टैपर्स होता है, नीचे की तरफ नैरो होता है. Now next is cervix. You can see this is cervix. It is a narrow neck like structure about 2.5 centimeter in length. So narrow neck होता है यूट्रस का और 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है. It extend into the vagina. ये vagina में extend होता है नीचे की तरफ. Its passage has 2 opening.
First is internal orifice, which is towards the body, and second is external orifice, which is towards the vagina. So you can see this is internal orifice, which is towards the body, and this is external orifice, which is towards the vagina. This is the vaginal region and this is body region. So this internal orifice is what? It is the aperture between the cervical canal and the uterus body portion. Yes, so cervical canal, this is cervical canal, and ये यूट्रस का बॉडी पोर्शन है. सो ये बॉडी पोर्शन एंड सर्वाइकल कैनाल के बीच का जो एपर्चर है इसी को हम इंटरनल ऑरिफिस कहते हैं. वेर एज एक्सटर्नल ऑरिफिस इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना. सो ये सर्वाइकल कैनाल है और ये वेजाइना है. सो सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना के जो बीच का जंक्शन होता है उसी को हम एक्सटर्नल ऑरिफिस कहते हैं. एंड दिस सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल, यस, ये सर्वाइकल कैनाल है ये बीच का, और ये नीचे वेजाइनल कैनाल है. टुगेदर इट इज़ कॉल्ड एज बर्थ कैनाल. इसी को एक साथ हम बर्थ कैनाल कहते हैं. बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. यस, एम्ब्रियो या बेबी का डेवलपमेंट यहाँ यूट्रस में होता है, एंड इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी बाय पासिंग दीज कैनाल्स, एंड इसी कैनाल के थ्रू बेबी का डिलीवरी होता है. सो टुगेदर दिस सर्वाइकल एंड वेजाइनल कैनाल इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल. Now the uterine wall can be distinguished into 3 layers. जो uterine wall 3 layers में distinguish होता है. Outermost layer is perimetrium, then middle thick muscular layer that is myometrium, and innermost layer is endometrium. Here you can see in the picture. Yes, outermost layer that is perimetrium, this is the outermost layer, then middle layer that is myometrium, you can see this is middle layer, and innermost layer that is here, this innermost layer that is endometrium. So implantation of zygote takes place in the endometrium. जो zygote का implantation होता है ये endometrium में होता है, and every month new endometrium form. Yes, हर एक month में new endometrium form होती है, so that implantation can take place properly. Yes, so implantation proper हो सके इसलिए हर month में new endometrium form होती है. So perimetrium outermost layer, and second is myometrium, which is middle thick muscular layer made up of thick layer of smooth muscle. ये smooth muscle की thick layer से बना हुआ होता है. Vigorous contraction of these muscles cause labor during the parturition or childbirth. So इन muscles के contraction की वजह से ही childbirth के समय labor pain होता है. Now endometrium, और it is also called as mucosal membrane. एंडोमेट्रियम को हम म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी कहते हैं जो कि इनर मोस्ट लेयर है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. सो एंडोमेट्रियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की मिलकर बनी हुई होती है. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मीन्स कि ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है. यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कई लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल या कॉल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द थिकनेस ऑफ दिस लेयर रेगुलरली अंडरगो चेंज इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो इस लेयर की जो थिकनेस है वो रेगुलरली चेंज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. सो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू वे. हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये नए तरीके से स्टार्ट होती है. सो दैट व्हेन फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट कम्स इन द यूट्रस देन it should attach with the uterine wall properly and implantation takes place properly. Yes, so हर एक menstrual cycle में ये नए तरीके से शुरू होती है सो दैट जब फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट यूट्रस में आए सो ये यूट्रिन वॉल से प्रॉपरली अटैच हो सके, इनका इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके. इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड यूट्रिन ग्लैंड्स. सो ब्लड वेसल्स एंड यूट्रिन ग्लैंड्स से इनमें रिच सप्लाई होता है ब्लड का एंड ग्लैंड्स के सिक्रीशन का. दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस. सो ये डेवलपिंग फीटस को प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सो डेवलपिंग फीटस को एंडोमेट्रियम वॉल से ही प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूट्रस. नाउ लेट्स सी अबाउट द यूट्रस कैंसर. So most of the uterine cancer begin in the layer of cells that forms the lining of the endometrium of uterus.
सो ज़्यादातर जो यूट्रस में कैंसर होता है, यूट्रीन कैंसर, ये स्टार्ट होता है ये लेयर ऑफ सेल्स जो फॉर्म करते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फॉर्म करने वाले सेल्स में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है और बहुत सारे ऐसे बंच ऑफ सेल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। सो इट कैन कॉज यूट्रीन कैंसर और यूट्रस कैंसर। इनका सिम्टम होता है लाइक एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स के बीच में एबनॉर्मल ब्लीडिंग, या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज के बाद भी वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। एंड एबनॉर्मल वाटरी फ्लूइड बाहर आता है वेजाइनल ओपनिंग से। ब्लड टिंज डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना से ब्लड का डिस्चार्ज बाहर आता है। देन पेल्विक में रीजन में पेन होता है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ यूट्रस कैंसर। Now for the detection of this uterus cancer, here pap smear test, biopsy, ultrasound। यूट्रस कैंसर के डिटेक्शन के लिए यहाँ पर ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं, बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड से इनको डिटेक्ट किया जाता है यूट्रस कैंसर। एंड देन इसका ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। सो कीमोथेरेपी होता है या रेडिएशन के थ्रू इनको ट्रीट किया जाता है या फिर यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूट्रस एंड द यूट्रस कैंसर। Now the next secondary sex organ is vagina. So this is the structure of vagina. There is no glands but the cervical secretion of mucus is received in the vagina. यहाँ पे कोई glands नहीं होते, लेकिन जो cervical secretion होता है mucus वो receive होता है vagina में। The opening of the vagina into the vestibule is called as vaginal orifice. सो वेजाइना का जो ओपनिंग होता है वेस्टिब्यूल में, उसी को हम वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। सो वेस्टिब्यूल इज़ व्हाट, द डिप्रेस्ड पोर्शन और द स्पेस इन द लेबिया माइनोरा, दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, और वहाँ पे डिफरेंट एपर्चर होते हैं। सो इसका जो ओपनिंग होता है वेजाइना का वेस्टिब्यूल में, उसी को हम वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। दिस ओपनिंग इज़ कवर्ड पार्शियली बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमन। सो वेजाइनल एपर्चर जो होता है, यू कैन सी दिस इज़ वेजाइनल एपर्चर, और ये पार्शियली कवर होता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन से, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसे हम हाइमन कहते हैं। सो दिस इज़ हाइमन। The vagina act as a passage for menstrual flow as well as birth canal during parturition. So vagina की जो opening है, यहाँ से ही menstrual flow भी pass होता है। So this is the passage for menstrual flow, and parturition के समय, बेबी के बर्थ के समय ये बर्थ कैनाल का काम करता है, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। यस, बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है, एंड उनका डिलीवरी वेजाइनल कैनाल से होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स।